हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अबॉर्शन वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको जो है आज इसे बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबॉर्शन, पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ कि अबॉर्शन होता क्या है, ठीक है। तो अबॉर्शन यानी कि प्रेगनेंसी का एंड हो जाना, प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना, ठीक है। अबॉर्शन का अगर थोड़ा WHO के अकॉर्डिंग में मीनिंग बताओ तो अबॉर्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर बच्चा मदर के वूम के बाहर जीवित नहीं रह सकता प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के पहले, और बच्चे का वेट जो है 500 ग्राम से एक कम हो। तो इस कंडीशन में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा जो है यूट्रस के बाहर आ जाता है, तो इस कंडीशन को जो है अबॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो है 28 वीक्स तक जो है अबॉर्शन कराया जा सकता है। मतलब जो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो प्रोसीजर जो है इंडिया के अंदर 20 वीक के अंदर जो है कराया जा सकता है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा 20 वीक्स, जो प्रेगनेंसी की जो एज होती है, मतलब प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है उसमें 20 वीक्स से पहले और 500 ग्राम से अगर उसका वेट जो है कम है और उसके पहले उस बच्चे की डेथ हो जाती है, वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अबॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अबॉर्शन क्या है? यानी अबॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बेबी जो है डेवलप नहीं हुआ होता है, और साथ में मदर की वूम के बाहर वो ज़िंदा भी नहीं रह सकता है, और उस कंडीशन में जो है बेबी की डेथ हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को जो है अबॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। अबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस रीचेस viability, usually before 20 week of gestation or when the fetal weight is less than 500 ग्राम, ठीक है। WHO कहता है कि अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन जो है प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है, यानी कि प्रेगनेंसी का ख़त्म होना अब जो है अबॉर्शन है, ठीक है। जहाँ पर फीटस जो है 20 वीक्स के से पहले ही फीटस की जो है डेथ हो जाती है, या 20 वीक का जो पीरियड होता है वहाँ तक बच्चा पहुंच ही नहीं पाता है और उसके पहले बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर उसका जो वेट है वो 500 ग्राम से कम होता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अबॉर्शन कहते हैं। यानी कि बच्चे का वेट जो है 500 ग्राम से कम है और उसका जो गेस्टेशन का जो ड्यूरेशन है वो 20 वीक से कम है, और उस टाइम पे जो है बच्चा अगर जो है यूट्रस से बाहर आ जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अबॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल होता है, या फिर दूसरा होता है हम बोल सकते हैं कि प्लान्ड अबॉर्शन। हम उसे बोल सकते हैं कि किसी कंडीशन के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण जो है बच्चे को अबॉर्ट किया जाता है। हो सकता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो या फिर फीटस कॉम्प्लिकेशन हो। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा एबनॉर्मल होता है, तो इसीलिए बच्चों को अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो जो है दो टाइप के अबॉर्शन होते हैं, और कभी कभी जो है नेचुरली भी हो जाता है किसी इंजरी के कारण, या फिर मदर में अगर कोई कमी है, या फिर बच्चा ही सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो नेचुरली भी अबॉर्शन हो जाता है। और जो है इंटेंशनली भी अबॉर्शन जो है कराया जाता है, ठीक है। इंटेंशनली कब कराया जाता है मेडिकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही जो है इंटेंशनली अबॉर्शन करवाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। हमने पहली लाइन देख ली थी, दूसरी लाइन देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड में अकर नेचुरली और बी इंड्यूस्ड इंटेंशनली, ठीक है। और ये जो है एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी का, जो है नेचुरली भी होता है, और साथ में जो है इसे इंटेंशनली भी किया जाता है, क्योंकि मदर की जान को खतरा हो सकता है, या जो फीटस है वो आगे चल के जो है ग्रोथ नहीं कर पाए, इसीलिए उसे पहले ही जो है अबॉर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। Abortion is the expulsion or termination of the product of conception before the fetus is capable
ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है, अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपल्शन हो जाता है उसका, कहाँ से? वुम से, मदर की वुम से जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है, या फिर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। कब? जब बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है आउटर इन्वायरमेंट में, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अबॉर्शन कहा जाता है। अगर सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना अबॉर्शन कहलाता है। ये नेचुरली भी हो सकता है या फिर इंटेंशनली भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको टाइप्स बताती हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं अबॉर्शन के। ठीक है, तो इसमें जो है मेजर इसके 3 टाइप होते हैं। एक पहला तो आता है नेचुरल अबॉर्शन, या फिर इसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहा जाता है। दूसरा होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, और तीसरा होता है एक्सीडेंटल अबॉर्शन। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस वाला जो अबॉर्शन होता है ये अपने आप ही नेचुरली होता है, बिना किसी मेडिसिन, सर्जरी या फिर बिना किसी मतलब इंटेंशन के नेचुरली खुद से ही हो जाता है। ये किसी मैटरनल डिसीज़ के कारण, फीटल डिसीज़ के कारण या इन्फेक्शन के कारण जो है अकर होता है। ठीक है, इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। ठीक है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या है? थ्रेटन्ड अबॉर्शन में जो है जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन सर्विक्स जो है बंद रहता है और फीटस जो है यूट्रस के अंदर जो है सुरक्षित रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे की बचने के चांसेस होते हैं। अगर जल्दी से इंटरवेंशन किए गए तो यहाँ पर बच्चा जो है बच सकता है। ठीक है, अब दूसरा आता है इनवाइटेबल अबॉर्शन। ठीक है, इनवाइटेबल अबॉर्शन में क्या होता है? ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग भी होती है और साथ में जो है एब्डोमिनल पेन बढ़ता है। ठीक है, और कभी कभी किस चांसेस में जो है यहाँ पर सर्विक्स भी खुल जाता है, और इस कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी को बचाया जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन जो है प्रेगनेंसी को जो है बचाया नहीं जा सकता, यहाँ पर जो है बच्चा जो है अबॉर्ट हो ही जाता है। ठीक है, तीसरा आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जो फीटस होता है, फीटस के और प्लेसेंटा के कुछ पार्ट जो है मदर के यूट्रस में रह जाते हैं और कुछ पार्ट जो है बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट में क्या होता है? पूरा जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो पूरी तरीके से जो है यूट्रस से बाहर आ जाता है और यूट्रस जो है कंप्लीट अबॉर्शन में पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, अगला आता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन यानी कि फीटस जो है यूट्रस के अंदर ही मर जाता है, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं निकलता। कई दिनों के बाद में जो है यूट्रस से कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके बाद में जो है समझ में आता है कि भाई बच्चा जो है डेथ हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन जो वर्ड से समझ में आ रहा है, जिसमें किसी इन्फेक्शन के कारण जो है बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन या फिर उसे जो है हैबिचुअल अबॉर्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है फीमेल को लगातार 3 या 3 से ज़्यादा जो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहे हैं, तो इसे जो है रिकरेंट अबॉर्शन कहा जाता है। ये किसी एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकते हैं, या फिर जो मदर की बियर डाउन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जिसके कारण जो है मदर ज़्यादा टाइम तक प्रेगनेंसी को संभाल कर नहीं रख सकती, या फिर प्रेग्नेंट नहीं रख सकती, जिसके कारण उसका जो बच्चा है वो अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है? वो इस अबॉर्शन में जो है किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो है फीमेल को फीवर, पेल्विक पेन और फाउल स्मेलिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जो है डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज भी यहाँ पर फीमेल को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन या फिर इसे जो है इंटेंशनली वाला अबॉर्शन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है इसे मिसकैरेज भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है ये इंटेंशनली होता है। ठीक है, मतलब कि जानबूझकर प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, ये जो है मेडिकल या फिर सर्जिकल मेथड्स के थ्रू जो है इसका इंटरवेंशन किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला आता है थेराप्यूटिक अबॉर्शन। थेराप्यूटिक अबॉर्शन क्या होता है? ये तब किया जाता है जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में कोई भी खतरा हो। ठीक है, मदर को या फिर बच्चे को। ठीक है, ऐसी मतलब कभी कभी होता है ना कि मदर को बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया होता है, मदर की बॉडी में उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं रहती है कि मदर जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सके, तो जो है तब जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया आप इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो, वरना आपकी जान पर खतरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
जो आता है इलेक्टिव अबॉर्शन। इलेक्टिव अबॉर्शन क्या होता है? इलेक्टिव अबॉर्शन में जो फीमेल होती है वो अपनी इच्छा से जो है ये करवाती है कि भाई मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा जो है मेरी किसी गलती के कारण रह गया है, तो मुझे इसे जो है अबॉर्ट करवाना है। तो इलेक्टिव अबॉर्शन में क्या होता है कि फीमेल चाहती है कि भाई मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, तो बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के या फिर बिना किसी रीज़न के जो है मदर अपना खुद का जो बेबी होता है उसे अबॉर्ट करवा देती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सीडेंटल अबॉर्शन। एक्सीडेंटल अबॉर्शन में क्या होता है कि यहाँ पर किसी इंजरी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण मदर गिर जाती है, या फिर किसी हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल हो गया, या फिर कोई अदर चीज़ें जो होगी, अगर उनका जो एक्सपोजर मदर को ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है बच्चे की कई बार डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक्सीडेंट, तो हमने कितने टाइप देखे? 3 टाइप देखे। एक तो देखा नेचुरल अबॉर्शन, दूसरा इंड्यूस्ड और तीसरा एक्सीडेंटल, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन के कौन-कौन से इसके जो है कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 मेजर कॉजेज़ होते हैं इसके। तो पहला इसमें आता है फीटल कॉजेज़, दूसरे आते हैं यूटेराइन कॉजेज़ और तीसरा आता है मैटरनल कॉजेज़, ठीक है। फीटल कॉजेज़ में आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि बच्चे को किसी टाइप का कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो तो बच्चा जो है ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक डिफेक्ट के कारण भी जो है बच्चा ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है, उसके कारण भी बच्चा जो है ज़्यादा टाइम तक जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यूटेराइन कॉजेज़, ठीक है। यूटेराइन कॉजेज़ यानी कि यूट्रस की वजह से जो है अबॉर्शन हो जाना, जिसमें सबसे पहला आता है फाइब्रॉइड्स। अगर फीमेल को की यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तो वो जो है प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाती और उसका मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमलीज, ठीक है। बच्चे को मतलब यूट्रस के अंदर अगर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है तो उसके कारण भी जो है यूट्रस कमज़ोर हो जाता है और जल्दी खुल जाता है, जिसके कारण जो है फीटस जो है वूम में नहीं रह पाता, ठीक है। और उसका उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि सर्विक्स का वीक हो जाना, ठीक है। सर्विक्स का वीक हो जाना जिसके कारण जो है बच्चा वहाँ पर इम्प्लांट होके सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है और बच्चा जो है अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैटरनल कॉजेज़। मैटरनल कॉजेज़ में मदर को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो जो है मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, सीवियर एनीमिया या फिर इन्फेक्शन की अगर इन्फेक्शन है फीमेल को तो बच्चे का जो सही तरीके से ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो होना मुश्किल हो जाता है और कई बार बच्चे की जो है यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है, क्योंकि बच्चे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो उसकी ग्रोथ के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है वो नहीं मिल पाती है, तो बच्चा के सही तरीके से ग्रोथ कर पाएगा, बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाता है। इसकी वजह से उस जो है बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल कॉजेज़। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मदर को अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हो तो वो जो है बच्चे को सही तरीके से नहीं रख पाती है, ठीक है। बच्चे को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, रेडिएशन एक्सपोजर जो है प्रेगनेंसी पे एक बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं और साथ ही साथ बच्चे की ग्रोथ को भी रोकने का काम करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों से प्रेग्नेंट फीमेल ज़्यादा कांटेक्ट में आ रही है तो ये मुश्किल होता है कि बच्चा आगे ग्रोथ कर पाए और कई बार तो जो है स्पॉन्टेनियस ही बच्चे की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। अगला आता है हमारा इसके साइन एंड सिम्टम्स की कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे एक मेजर जो साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलता है वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। मतलब कि अगर किसी भी फीमेल का मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, तो उसे जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। यही सबसे मेजर सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद लोअर एब्डोमिनल में पेन होने लगेगा, ठीक है। बैक एक होगा, पीठ में दर्द होगा, ठीक है। पैसेज ऑफ टिश्यू और क्लॉट्स, ठीक है, उसे जो है
ब्लड के साथ में कुछ क्लॉट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे ब्लीडिंग में, ठीक है। यूट्राइन क्रैम्प्स होंगे, सर्विक्स उसका डायलेट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। फीवर और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, और अगर सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है तो जो है फीवर भी आएगा और साथ में स्मेल भी आएगी, ठीक है। वीकनेस और डिजीनेस भी जो है फीमेल को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस की, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग किया जाता है फीमेल का, कि भाई आप किस किस कंडीशन में हो, आपने स्मोकिंग वगैरह तो नहीं की, ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो, डाइट कैसा है, सारी चीज़ें जो है फीमेल से पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, सीबीसी और ब्लड ग्रुपिंग और आरएस टाइपिंग भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे कि फीमेल को जो है परमानेंट बेड रेस्ट के लिए जो है फीमेल को सजेस्ट किया जाता है कि भाई कुछ दिनों तक आप अच्छे से रेस्ट करो ताकि आपकी बॉडी जो है हील हो सके, ठीक है। एनाल्जेसिक दिए जाते हैं पेन को कम करने के लिए, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं अगर इन्फेक्शन के कारण जो है मिसकैरेज हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद मीज़ोप्रोटोल जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और वाइटल साइन को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। साथ में जो है सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें जो है वैक्यूम एस्पिरेशन के लिए वैक्यूम एस्पिरेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है डायलिटेशन एंड कटेज किया जाता है, यानी कि जो डीएनसी होता है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब ताकि जो जो भी बच्चे के या फिर जो फीटस है, फीटस के जो पार्ट्स वगैरह वो में बचे हुए उन्हें बाहर निकाला जा सके, ठीक है। और उसके बाद में जो है डीएनई भी किया जाता है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, यानी कि प्रेगनेंसी के टिश्यूज़ को सही तरीके से रिमूव किया जाता है। डीएनसी में क्या किया जाता है, पूरा सा मतलब क्लियर किया जाता है, जो यूट्रस होता है वो उसे पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिव मैनेजमेंट दिया जाता है, आईवी फ्लूइड वगैरह, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर नीड है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है फीमेल को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स एंड डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ एबॉर्शन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।